राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आप यकीन करेंगे कि त्रेता युग का सबसे बड़ा राक्षस लंका नरेश रावण केवल एक बलशाली राजा या राक्षस नहीं था, बल्कि एक ऐसा ज्योतिषाचार्य था जिसने हजारों साल पहले आज के समय की घटनाओं को भी लिख दिया था। क्या सच में रावण संहिता नाम की एक पुस्तक मौजूद है जिसमें मनुष्यों के जन्म, मृत्यु, युद्ध, महामारियों और भविष्य की तमाम रहस्यमयी घटनाओं का वर्णन है? आज हम जानेंगे एक ऐसी रहस्यमयी कथा जो न सिर्फ हमें चौंकाएगी बल्कि हमें उस रावण का दूसरा पक्ष दिखाएगी जिसे इतिहास ने कभी पूरी तरह नहीं समझा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्य से भरी यात्रा को। रावण सिर्फ राक्षस नहीं, एक महान विद्वान भी। रामायण में रावण को अक्सर एक राक्षस, क्रूर राजा और अहंकारी प्रतापी के रूप में दर्शाया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, रावण एक महान पंडित, ब्रह्मज्ञानी और शिव भक्त भी था। वह वेदों का झांता था, संहिताओं का लेखक और ज्योतिष विद्या का ऐसा झांता था जिसे नक्षत्रों और ग्रहों की चाल तक नियंत्रित करना आता था। रावण संहिता एक रहस्यमयी ग्रंथ है जिसे स्वयं रावण ने लिखा बताया जाता है। यह पुस्तक ज्योतिष, हस्तरेखा, अंक ज्योतिष, नाड़ी विद्या और भविष्यवाणी के रहस्यों से भरी हुई है। इसके कुछ मुख्य हिस्से हैं: मानव जीवन का भविष्य फल, जन्म तिथि से सपनों के संकेतों से भविष्य देखना, ग्रहों की चाल से आने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी, युद्धों, महामारियों और काल चक्र की भविष्यवाणियां, राम रावण युद्ध से लेकर कल युग के अंत तक की जानकारी। रावण संहिता की अद्भुत भविष्यवाणियां। अब सवाल उठता है, क्या रावण सच में भविष्य देख सकता था? कुछ कथाएं कहती हैं कि रावण को भविष्य दृष्टि प्राप्त थी जिसे उसने नाड़ी विद्या और तांत्रिक ज्ञान से अर्जित किया था। उसने अपने ज्ञान को एक पुस्तक में संकलित किया, रावण संहिता। इसमें कुछ चौंकाने वाली भविष्यवाणियां हैं। महाभारत युद्ध का पूर्व वर्णन, युद्ध होगा, दो कुलों के बीच साक्षी बनेगा, श्री कृष्ण धर्म और अधर्म की रेखा धुंधली हो जाएगी। कलयुग की सटीक भविष्यवाणी, कलयुग में धर्म पतित होगा, लोग स्वार्थी बनेंगे, संतानें अपने माता पिता से विमुख होंगी, पाप और अधर्म का बोलबाला होगा, प्रकृति रूठ जाएगी, आधुनिक महामारियां और तकनीक, धुएं से चलने वाली रथ, मनुष्य हवा में उड़ेगा, एक विषाणु आएगा जो विश्व को बंद कर देगा, कोविड जैसी महामारी का इशारा। क्या रावण संहिता आज भी मौजूद है? यह प्रश्न सबसे बड़ा रहस्य है। कुछ विद्वानों का मानना है कि रावण संहिता नेपाल के कुछ तांत्रिक साधकों और ब्राह्मणों के पास गुप्त रूप से सुरक्षित है। कुछ तो यह भी मानते हैं कि यह पुस्तक केवल योग्य और तपस्वी को ही प्राप्त होती है और इसकी रक्षा स्वयं शिव करते हैं। इसका एक प्राचीन संस्करण बनारस के किसी गुप्त पंडित परिवार के पास होने की बात भी कई लोग करते हैं, पर पुष्टि नहीं हुई। क्या इसमें आज के इंसान का भाग्य लिखा है? कई नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ दावा करते हैं कि रावण संहिता के कुछ पन्नों में हर आत्मा का भाग्य लिखा गया है। किसका जन्म कब होगा, कब विवाह होगा, कौन सी बीमारी होगी, कब मृत्यु आएगी, यह भाग्य जन्म समय और स्थान से जुड़ा है। और जिसे सही समय मालूम हो वो व्यक्ति अपने भविष्य को रावण संहिता के माध्यम से जान सकता है। रावण की सबसे खतरनाक भविष्यवाणी, कलयुग का अंत। रावण संहिता में एक खंड ऐसा भी बताया जाता है जिसमें कलयुग के अंत का वर्णन है। जब मनुष्य पत्थर को भगवान समझेगा लेकिन जीवित प्राणी से बैर रखेगा, जब जल, वायु, पृथ्वी तीनों दूषित हो जाएंगी, तब प्रलय होगा, एक नया युग जन्म लेगा। क्या यह आज की दुनिया से मेल नहीं खाता? क्या यह सब सच है या केवल मान्यता? अब सवाल यह है, क्या रावण संहिता वाकई में भविष्यवाणी करती है या ये केवल जनश्रुतियों पर आधारित है? कुछ विद्वान इसे एक तांत्रिक ग्रंथ मानते हैं, कुछ इसे केवल कथात्मक कल्पना। लेकिन जिन लोगों ने नाड़ी पठन के माध्यम से अपने जीवन की बातें देखीं, वो कहते हैं, हमें विश्वास हो गया कि कोई तो है जो सब पहले से जानता है। रावण के प्रति नजरिए को बदलने की जरूरत। रामायण में रावण अधर्म का प्रतीक हो सकता है, लेकिन ज्योतिष, तंत्र और रहस्यात्मक ज्ञान का वह एक अपूर्व स्तंभ था। आज यदि हम उसके द्वारा लिखे गए ज्ञान को समझें तो शायद हम स्वयं के भाग्य और जीवन की दिशा को भी बदल सकते हैं। अंत में एक सवाल,
आपसे क्या आप जानना चाहेंगे कि आपका भविष्य रावण संहिता में क्या लिखा है? क्या आप जानना चाहेंगे कि आने वाला समय आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे और भी रहस्यमयी ग्रंथों, भविष्यवाणियों और सनातन ज्ञान पर रिसर्च आधारित सच्ची वीडियो बनती रहें, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप रावण को अब भी केवल एक राक्षस मानते हैं या एक ज्ञानी आर्षि भी? राधे राधे। जय श्री राम।